नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अंग्रेजी में, यह आपको कोई नहीं बताता है। लोग कहते हैं कि यह चीज़ें याद कर लो, यह चीज़ें पढ़ लो और आपको अंग्रेजी आ जाएगा, लेकिन यह सभी चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है। तो क्या चीज़ है आज की क्लास में, चलिए इस वीडियो में सीखने का प्रयास करते हैं। और अगर आपका वीडियो अच्छा लग जाए, नया चीज़ सीखने और समझने को मिल जाए, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ है आज की क्लास में। देखिएगा, लिखा गया है यहाँ पर बच्चों, देखिए, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये चीज़ ज़रूर पढ़ें। क्या चीज़ है सर? देखिए लिखा है GOOD, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों गुड। क्या पढ़ते हैं? गुड। GOOD, गुड पढ़ा जाता है। अब इस गुड का मतलब होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा। कोई चीज़ अच्छा है, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का। ही इज़ अ गुड गर्ल, सी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। तो गुड मतलब होता है अच्छा। यह आपको क्लियर हो गया ना? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे नया चीज़ क्या सिखा रहे हैं, यह तो हमको पता है। बिल्कुल बच्चों, हम जानते हैं कि इसका मीनिंग आपको पता है, लेकिन नया चीज़ क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गुड मतलब हो गया अच्छा। अब देखिए, गुड मतलब हो गया अच्छा। अब अगला शब्द है बच्चों बेटर, BETTER। तो इस बेटर का मतलब भी अच्छा होता है, लेकिन इस गुड से थोड़ा अगर ज़्यादा अच्छा रहेगा तो हम उसे बोलते हैं बेटर। क्या बोलते हैं? बेटर बोलते हैं। बेटर मतलब होता है उससे अच्छा। क्या होता है? उससे अच्छा। तो हम बेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बेटर हो गया। यही चीज़ यहाँ पर है बच्चों कि कोई चीज़ अच्छा है तो हम बोलेंगे गुड, लेकिन अगर उससे भी अच्छा है तो हम बेटर बोलते हैं। जैसे एक चीज़ मान लीजिए यहाँ पर है, ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है जो इससे भी अच्छा है, इस पहले वाले से भी अच्छा है, तो उसे हम बेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेटर। सीधे आप समझ लीजिए कि इसकी बेटर का जो प्रयोग होता है वह तुलना करने के लिए होता है, मतलब एक से दूसरे की तुलना होती है। जैसे अब जो पहला वाला है, इससे यह दूसरा वाला अच्छा है, तो यहाँ पर तुलना तो हो रही है। ठीक है, तो बेटर मतलब होता है उससे अच्छा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है BEST, तो इसे हम पढ़ते हैं बेस्ट। क्या पढ़ते हैं? बेस्ट। अब देखिए, बेस्ट का मतलब होता है बच्चों सबसे अच्छा। क्या होता है? सबसे अच्छा। ठीक है, सबसे अच्छा हो गया। जैसे मान लीजिए आपने एक फ़ोन देखा, वह अच्छा है, ठीक है, और आपने एक और फ़ोन देखा, वह उससे भी अच्छा है। यानी जो पहले वाला फ़ोन आपने देखा, यहाँ पर मान लीजिए एक फ़ोन आप देखें, यह अच्छा है, ठीक है, और एक दूसरा फ़ोन आपने देखा, यह अच्छा है, इससे अच्छा है, पहले वाले से अच्छा है। और आपने एक और फ़ोन देखा जो इन दोनों से अच्छा है, इन दोनों से अच्छा है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? बेस्ट का प्रयोग करते हैं। बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। क्लियर हो गया ना आपको? यह है गुड और यह है बेटर, और इन दोनों से जो अच्छा है उसे हम बोलते हैं बेस्ट। क्या बोलते हैं? बेस्ट। समझ में आ गया? बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ बच्चों। गुड मतलब होता है अच्छा, बेटर मतलब होता है उससे अच्छा, और बेस्ट मतलब होता है इन दोनों से अच्छा रहेगा तो हम बेस्ट बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, लिखा है BAD, तो इसे हम पढ़ते हैं बैड। BAD, बैड पढ़ते हैं। देखिए, अब इस बैड मतलब होता है बुरा। कोई व्यक्ति बुरा है, कोई चीज़ बुरा है, तो हम बैड बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही इज़ ए बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। सी इज़ ए बैड गर्ल, वह एक बुरी लड़की है। ठीक है, तो बैड मतलब हो गया बुरा। यह तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर लिखा है बच्चों WORSE, तो इसे हम पढ़ते हैं वर्स। क्या पढ़ते हैं? वर्स। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे वर्स। ठीक है, यह हो गया वर्स। अब वर्स का मतलब हो गया बच्चों, यह जो बैड है इससे भी थोड़ा ख़राब रहेगा या बुरा रहेगा तो हम वर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्स। वर्स मतलब होता है उससे बुरा, उससे बुरा। ठीक है, उससे बुरा, यानी यह जो बैड वाला है इससे भी कोई बुरा है तो हम वर्स बोलते हैं। WORSE, वर्स। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति है, यहाँ पर मान लीजिए एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति, ठीक है, यह बुरा है, यह व्यक्ति बुरा है। अब इससे भी एक व्यक्ति बुरा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे वर्स। क्या बोलेंगे? इस व्यक्ति से भी यह बुरा है तो हम वर्स बोलेंगे। अब इन दोनों से अगर कोई बुरा है, इन दोनों से भी ज़्यादा कोई बुरा है, तो उसे हम बोलते हैं WORST, इसे हम पढ़ते हैं वर्स्ट।
क्या पढ़ते हैं? वर्स्ट। और वर्स्ट मतलब होता है सबसे बुरा। क्या होता है? सबसे बुरा। ठीक है, यह क्लियर हो गया आपको? सबसे बुरा यानी इन दोनों से भी ज़्यादा जो खराब है, जो बुरा है, उसे हम वर्स्ट बोलते हैं, WORST, वर्स्ट। ठीक है, यह है बैड और यह है वर्स और यह है वर्स्ट है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको? तो बैड मतलब बुरा और वर्स मतलब उससे भी बुरा और वर्स्ट मतलब सबसे बुरा, सबसे खराब। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है OLD। तो ओल्ड मतलब होता है बच्चों बूढ़ा या पुराना होता है। क्या होता है? बूढ़ा या पुराना। ठीक है, तो आप दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आपको बूढ़ा बोलना हो चाहे पुराना बोलना हो, दोनों के लिए आप ओल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इसका मतलब समझ लेते हैं, ओल्ड मतलब बूढ़ा। ठीक है, ओल्ड जैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा है, जैसे दैट मैन इज़ ओल्ड, वह आदमी बूढ़ा है, दैट मैन इज़ ओल्ड। ठीक है, तो यह व्यक्ति मान लीजिए बूढ़ा है, यह व्यक्ति बूढ़ा है तो इसे हम ओल्ड बोलेंगे। अब कोई व्यक्ति है इससे भी बूढ़ा है, कोई व्यक्ति है इस वाले पहले वाले बूढ़े से भी कोई बूढ़ा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम ओल्डर बोलेंगे। ओल्डर मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, इसे हम बोलेंगे ओल्डर। ओल्डर मतलब हो गया उससे बूढ़ा। ठीक है, उससे बूढ़ा, उससे बूढ़ा यानी जो पहला वाला बूढ़ा है उससे भी बूढ़ा है तो हम ओल्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओल्डर। ठीक है, यह क्लियर हो गया। अब इन दोनों से भी जो ज़्यादा बूढ़ा है, यानी यह पहला वाला जो है इससे भी और यह दूसरा वाला इससे भी बूढ़ा व्यक्ति कोई है तो उसे हम ओल्डेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहाँ पर लिखा है ओल्डेस्ट। क्या बोलेंगे? ओल्डेस्ट। ठीक है, ओल्डेस्ट मतलब हो गया सबसे बूढ़ा। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? सबसे बूढ़ा। अच्छा लगा ना बच्चों? आपको ये वीडियो पसंद आया? अच्छा लगा ये चीज़ जो आपको बताया? तो यहाँ पर यही चीज़ था बच्चों, नया चीज़ आपको सिखाया है ना, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। तो यहाँ पर हो गया ओल्ड मतलब हो गया बूढ़ा और ओल्डर मतलब हो गया उससे भी बूढ़ा, कोई व्यक्ति है उससे बूढ़ा। लेकिन अगर इन दोनों से भी कोई ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? ओल्डेस्ट बोलेंगे। ओल्डेस्ट जैसे ही इज अ ओल्डेस्ट मैन, वह सबसे बूढ़ा आदमी व्यक्ति, सबसे बूढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों, लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से सीखते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा गया बच्चों TALL, तो इसे हम पढ़ते हैं टाल। TALL टाल पढ़ते हैं। टाल मतलब होता है लंबा। ठीक है, यह तो क्लियर हो गया। टाल मतलब लंबा, कोई चीज़ लंबा है। जैसे ही इज़ अ टाल बॉय, वह एक लंबा लड़का है। ही इज़ अ टाल बॉय, वह एक लंबा लड़का है। ठीक है, तो टाल मतलब हो गया लंबा, कोई चीज़ नॉर्मल लंबा है तो हम टाल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इस जो पहले वाले से भी लंबा हो तो उसे हम बोलेंगे टालर। क्या बोलेंगे? टालर। और टालर मतलब होता है उससे लंबा, यानी जो पहला वाला है उससे भी लंबा तो हम टालर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टालर। टालर मतलब हो गया उससे लंबा, पहले वाले से भी लंबा है। जैसे एक व्यक्ति आपने देखा वह लंबा है, लेकिन वो एक व्यक्ति और आपने देखा जो उस पहले वाले से भी लंबा है, तो आप उसके लिए क्या बोल सकते हो? उसके लिए आप टालर बोलेंगे। ही इज़ टालर देन हिम, यानी उससे भी लंबा है। ठीक है, तो टालर मतलब हो गया उससे लंबा। अगला है टालेस्ट। TALLEST, टालेस्ट। टालेस्ट मतलब होता है सबसे लंबा। क्या हो गया? सबसे लंबा। ठीक है, अब देखिए सबसे लंबा यह हो गया। जैसे आपने एक मान लीजिए बहुत सारे व्यक्ति कहीं पर खड़े हैं, उसमें हर व्यक्ति लंबा है। ठीक है, हर व्यक्ति लंबा है तो उसे हम बोलेंगे टाल। क्या बोलेंगे? टाल मतलब लंबा, हर व्यक्ति लंबा है। लेकिन उन्हीं व्यक्ति में जैसे यहाँ पर 4-5 लोग ऐसे खड़े हैं और इसमें से एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा लंबा है, सबसे ज़्यादा है। यह लंबे तो हैं लेकिन सबसे ज़्यादा लंबा व्यक्ति कौन है? यह वाला है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? टालेस्ट बोलेंगे। टालेस्ट मतलब सबसे लंबा। ही इज़ ए टालेस्ट बॉय, वह सबसे लंबा लड़का है। ही इज़ अ टालेस्ट बॉय, वह सबसे लंबा लड़का है। ठीक है, टालेस्ट मतलब सबसे लंबा। अगला है BRAVE, इसे हम पढ़ेंगे ब्रेव। क्या पढ़ेंगे? ब्रेव। अब ब्रेव मतलब होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर होता है। ठीक है, ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर। समझ में आ गया? यह हो गया बहादुर। अब ब्रेव मतलब हो गया बहादुर, लेकिन एक व्यक्ति बहादुर है तो उसे हम ब्रेव बोलेंगे। लेकिन अगर उससे भी कोई ज़्यादा बहादुर है तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोल सकते हैं ब्रेवर। क्या बोलेंगे? ब्रेवर। ब्रेवर मतलब होता है उससे बहादुर,
उससे, यानी जो पहला वाला व्यक्ति है उससे भी बहादुर है तो उसे हम बोलेंगे ब्रेवर। क्या बोलेंगे? ब्रेवर बोलेंगे। ठीक है, ब्रेवर मतलब हो गया उससे भी बहादुर। ठीक है, जैसे ही इज़ ब्रेवर देन हिम, यानी वह उससे भी बहादुर है। ही इज़ ब्रेवर देन ही। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे। तो ब्रेवर मतलब क्या हो गया? बहादुर हो गया। उससे भी बहादुर, यानी जो व्यक्ति है पहला वाला उससे भी बहादुर है। अब अगर इन दोनों से भी ज़्यादा बहादुर कोई व्यक्ति आ गया है, इन दोनों से, पहले वाले से भी दूसरे वाले से भी कोई व्यक्ति बहादुर है, तो उसके लिए हम ब्रेवेस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ब्रेवेस्ट। इसे हम बोलेंगे ब्रेवेस्ट। ठीक है, ब्रेवेस्ट मतलब होता है सबसे बहादुर। क्या होगा बच्चों? सबसे बहादुर। ठीक है, सबसे बहादुर हो गया। मज़ा आया ना बच्चों इस वीडियो में? मज़ा आया? मज़ेदार चीज़ लगा ना आपको यह चीज़? देखिए, यह आपको कोई बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया ना? तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर मुझे यह नया चीज़ सीखने को मिला। तो यह हो गया ब्रेवेस्ट मतलब सबसे बहादुर। ब्रेव मतलब हो गया बहादुर। ब्रेवेस्ट ब्रेवर मतलब हो गया इससे भी बहादुर। अब ब्रेवेस्ट मतलब हो गया इन दोनों से भी जो ज़्यादा बहादुर है उसे हम ब्रेवेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रेवेस्ट। अगला है, देखिए अगला शब्द लिखा है SMALL, तो इसे हम पढ़ते हैं स्मॉल। क्या पढ़ते हैं? स्मॉल। SMALL स्मॉल। स्मॉल मतलब होता है बच्चों छोटा। क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, यह हो गया स्मॉल। अब स्मॉल मतलब हो गया छोटा। कोई चीज़ छोटा है तो हम स्मॉल बोलेंगे। लेकिन कोई चीज़ है जो इस पहले वाले से भी छोटा है, यानी मान लीजिए एक चीज़ ऐसा है ये छोटा है, अब इस पहले वाले से भी एक चीज़ छोटा है, इस पहले वाले से छोटा है, तो उसे हम बोलेंगे स्मॉलर। क्या बोलेंगे? स्मॉलर। स्मॉलर मतलब हो गया उससे छोटा। स्मॉलर मतलब उससे छोटा। ठीक है, यह हो गया स्मॉलर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉलर बोलेंगे। अब देखिए, अब अगर इन दोनों से भी कोई छोटा है, इन दोनों से भी कोई चीज़ छोटा, जैसे इतना बड़ा है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट। क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट। देखिए, स्मॉलेस्ट मतलब हो गया सबसे छोटा। क्या हो गया? सबसे छोटा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ना आपको अच्छी तरीके से? स्मॉल मतलब होता है छोटा, लेकिन उससे भी कोई छोटा है तो स्मॉलर बोलेंगे। अगर इन दोनों से भी छोटा है तो उसे हम स्मॉलेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा, बहुत अच्छा चीज़ आपको सीखने और समझने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाऊँ तो आप केवल कमेंट में लिखिएगा पार्ट 2। क्या लिखिएगा? पार्ट 2 लिख दीजिएगा बस। इससे मुझे पता चलेगा कि इसको दूसरा पार्ट भी आपको चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा के रखिएगा, ताकि जब नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।